आज हम लोग इस वीडियो में जो है जो अलजबरा है, जो बीज गणित की जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, उसको हम लोग ट्रिक से याद करने के लिए जो है सीखेंगे। साथ ही साथ जो है इसका डेरिवेशन कैसे ये फॉर्मूला आया, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके जो प्रयोग होंगे, जो इसका यूज करने के लिए भी सीखेंगे। और कुछ कुछ इस पर जो है बेस्ट जो प्रॉब्लम्स होगा उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। तो देखते हैं आज। एक हम लोग जो है एक पास्कल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये कैसे बनेगा, जैसे हम लोगों ने एक से शुरुआत किया, एक इधर देंगे एक और एक इधर दे दिए। तो ये देख रहे मतलब जो है एक साइड इधर जा रहा है, एक साइड इधर जा रहा है। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, एक जोड़ एक कितना होता है, 2 होगा। अब क्या कीजिए, एक इधर आ जाइए और एक इधर बढ़ जाइए। जैसे ये जो बीच है ये दोनों से दूर चले गए। एक जोड़ एक 2, एक 3 हो गया, 2 जोड़ एक 3 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर एक इधर मूव करेंगे, एक इधर मूव करेंगे, फिर जोड़ेंगे 3 जोड़ 3 6 हो गया, 3 जोड़ 1 4 हो गया। एक इधर चले जाएंगे, एक इधर चले जाएंगे, 3 जोड़ 1 4 हो जाएगा। इस तरह से जो है फिर हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, ये 6 4 10 हो जाएगा, ये 4 1 5 हो जाएगा, ये और यहाँ 1 हो जाएगा। ये आपका 1 हो गया और फिर एक इधर चले जाएंगे। तो ये जो है ना, ये जो आपने देखा ये एक ट्रायंगल के रूप में हो गया। और इसको हम लोग कहेंगे पास्कल ट्रायंगल। इसको क्या कहेंगे हम लोग, पास्कल ट्रायंगल या पास्कलिन ट्रायंगल कहेंगे। और इसी ट्रायंगल के माध्यम से हम लोग फॉर्मूला को जो है याद करने का ट्रिक सीखेंगे, कैसे जो है बड़ा से बड़ा फॉर्मूला हम लोग याद करके रखेंगे। अब सबसे पहले जो आप ऊपर में देख रहे हैं 1 है, इधर भी 1 देखिए, आप इधर भी देखिए। इसको सिंपल जो है a प्लस b है, टू दी पावर अगर 0 रहे तो यह कितना हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, जो 1 आप ये देख रहे हैं। ठीक है, उसके अगला जो फॉर्मूला होगा a प्लस b टू दी पावर 1 है, ये हो जाएगा पर a प्लस b हो जाएगा। अब देखिए a का जो कोफिशिएंट है, जो गुणक है यहाँ पर 1 है, और b का भी कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ये हिडन है क्योंकि 1 इंटू a और 1 इंटू बी, ए और बी ही रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए सिंपल हम लोग लिख देते हैं a प्लस बी, a प्लस बी। अब यहाँ पर आ गया a प्लस बी पर होल स्क्वायर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो ये जो देख रहे हैं, हमने 0 के लिए ये यूज किया, 1 के लिए ये यूज किया, 2 के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ये 2 दीजिए, 2 इंटू ए बी प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर। इसी को हम लोग जो है कंसाइज वे में क्या लिखते हैं, 1 गुना 1 का तो वैल्यू होता नहीं है, इसमें ए स्क्वायर गुना 1 अलग लिखने की जरूरत तो होती ही नहीं है, केवल ए स्क्वायर हम लोग लिख देंगे क्योंकि 1 इसमें हिडन है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और 1 से किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर वही रह जाता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। एक जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में है, इसलिए 1 से गुना करने के बाद इसका कोई असर नहीं होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये आपका फॉर्मूला हो गया इसके लिए। अब अगर पावर 3 जब रहे उसके लिए देखिए आप a प्लस बी क्यूब देते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे। ये क्या हो जाएगा, a क्यूब 1 इंटू ए क्यूब, तो x का मतलब a क्यूब हो जाएगा। इसे 1 देने की जरूरत तो है नहीं, तो लिख देते 1 इंटू ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी क्यूब। अब इसी को कंसाइज वे में जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये जो आपका हो गया, ये क्यूब के लिए फॉर्मूला हो गया। अब आगे जो है a प्लस बी पर होल 4 पे टू दी पावर 4 पर जब लिखिएगा आप, तो उसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। मैं ऊपर भी के दिखा देता हूँ। तो a प्लस बी पावर 0 जो है वो 1 के बराबर है। थोड़ा सा मैं इसको इलिस्ट्रेट कर देता हूँ। यहाँ पर a प्लस बी बट नॉट इक्वल टू 0 होता है, तभी ये बात संभव है। ठीक है, अन्यथा ये संभव नहीं है। अगर a प्लस बी 0 हो तो 0 पावर 0 जो होता है, 0 पावर 0
वह एक होता है, यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। यह जो है यहाँ क्या है, यहाँ एक ब्रेक डाउन है, ये ब्रेक डाउन 0 पावर 0 इक्वल टू 1 ये नहीं होता है, बल्कि यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म है हायर मैथमेटिक्स में जो आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बातें जो है सही नहीं है 0 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। लेकिन किसी भी संख्या पर जो है पावर 0 जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। लेकिन वह संख्या क्या होना चाहिए, अदर देन 0 होना चाहिए, अदर देन 0 होना चाहिए, तभी ये। ठीक है, तो ये जो है ये सत्य ऑलवेज नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, इसीलिए a प्लस बी बट नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन को अब देखिए a प्लस बी टू दी पावर 1 है, तो ये a प्लस बी होगा। तो यहाँ पर क्या है छुपा हुआ, 1 गुना 1, इसी को जब कंसाइल में लिखते हैं a प्लस बी, ये एक इसका ले लीजिए, और पावर 0 के लिए ये हो गया, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, और पावर 4 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पावर 5 के लिए ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है आसानी से इसको फॉर्मूला को कर सकते हैं। अब जो हम लोग देखेंगे, ये तो हम लोगों ने देखा a प्लस बी पर पावर 3 के लिए देख लिया। तो सब में जो कॉमन बातें हैं आप देखेंगे कि जो पावर है a पर, जो पावर जैसे 3 था, 2 हुआ, 1 हुआ, फिर यहाँ 0 हो गया। तो a पावर यहाँ क्या आ गया, 0 हो गया, क्योंकि पावर क्या है, a का घट रहा है। तो यहाँ पे a पावर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि a पावर 0 इक्वल टू 1 होगा, तो इसलिए जो है आपका लिखना जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने इधर लिखा नहीं। ठीक है, वैसे यहाँ b पावर 0 है, तो b पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, तो इसकी भी जरूरत नहीं थी। a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ पर देखिए 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, क्योंकि एक जो है ना लिखने की आवश्यकता है, पर एक जो है हम लोग अंडरस्टूड समझते हैं। तो इस तरह से आगे जो प्रॉब्लम्स है उस पर भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अगला जो फॉर्मूला है उस पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए अब a प्लस बी पावर 4 हो, इसलिए ये वाला यूज करेंगे हम लोग 4 के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू ए पावर कितना हो जाएगा 4। तो ये पावर है, यही पावर सब जगह का टर्म का डिग्री वही रहेगा। फिर क्या देंगे हम लोग, 4 देंगे, 4 देंगे, 4a क्यूब b। अब देखिए यहाँ पर b पर पावर कितना छुपा हुआ, 1 है, 3 1 कितना हो गया, पावर 4, इस डिग्री के लिए 4 हो गया, और कोएफिशिएंट भी 4 हो गया, सब के लिए 4 है। 4 है जिसका मतलब सब टर्म का डिग्री जो है 4 होगा। देखिए इस टर्म का भी डिग्री 4 है, अब b पावर 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ, इस समझने के लिए ये 4 से धीरे धीरे घट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 दीजिएगा, 6 a पावर 3 है, तो अब 2 हो जाएगा। अब b पावर कितना होगा, 2 होगा, तो 2 जोड़ 2 4 हो जाता है। सब टर्म का डिग्री देखिए 3 जोड़ 1 4 हो गया, 4 हो गया। अब आगे फिर दीजिएगा, ये 4 दीजिएगा, जैसे आपने 1 यहाँ दिया, 4 यहाँ दिया, 6 यहाँ दिया, 4 फिर यहाँ देंगे, ये क्या हो जाएगा, a पावर कितना हो जाएगा, ये a पावर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और b पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या दीजिएगा, a पावर 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, b पावर डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, और 1 इंटू b पावर 4, इसकी भी आवश्यकता नहीं 1 लिखने का। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग लिख दिए समझने के लिए। तो ये देखिए सब जगह का टर्म का डिग्री 4 हो गया, यहाँ पर 4 है पावर, यहाँ पर 3 1 4 है पावर, 2 जोड़ 2 4 हो जाएगा पावर, 1 जोड़ 3 4 हो जाएगा पावर, 3 4 हो गया। ये सभी टर्म क्या बताएगा, डिग्री बताएगा। तो जब पावर के सम को जोड़ दिए, जैसे 4 हो गया यहाँ, 3 1 4 हो गया यहाँ, 2 2 4 हो गया यहाँ, 1 3 4 हो गया यहाँ, 4 हो गया। सभी टर्म का डिग्री जो है 4 है, सभी टर्म का डिग्री कितना है, 4 है। इस तरह से इसको हम लोग कंसाइड में जब लिखेंगे, a4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब प्लस b पावर 4। एक ट्रिक है फॉर्मूला को याद करने का। अब वैसे ही a टू दी पावर a प्लस b पर पावर 5 का लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्या लिखेंगे, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक गुना इतना लिखेंगे, a पावर 5 दीजिएगा, फिर क्या दीजिएगा, 5 दीजिएगा, तो 5 हो जाएगा, 5 a पावर कितना दीजिएगा, 4b दीजिएगा, क्योंकि 4 जोड़ 1 5 हो जाता है। फिर क्या दीजिएगा, 10 दीजिएगा, 10 दीजिए, a पावर कितना हो जाएगा 3, b पावर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर 10 का फिर ये 10 से आएगा, तो a पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b पावर कितना होगा 3 होगा। फिर यहाँ पर आएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और a पावर कितना दीजिएगा, 1 दीजिएगा, तो 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, b पावर कितना दीजिएगा, 4 दीजिएगा। फिर लास्ट में क्या 1 है, एक b पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 की भी जरूरत नहीं, 1 इंटू b पावर 5 की जरूरत नहीं है,
क्योंकि 1 लिखिएगा तो वही आ जाएगा ये। तो ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हो जाएगा। उसी प्रकार 6, 7 के लिए जो है फिर आप बढ़ जाइएगा इसी ट्रायंगल को एक्सटेंड करने के लिए। ये तकनीकी है, इजीली आप इसको जो है लर्न या एसेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है ना हम लोग कुछ फार्मूला को डेरिवेशंस देखते हैं, हम लोग इसको ड्राइव्स कैसे करेंगे, कैसे इसको समझेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखते हैं, हम जनरली देखते होंगे जो हम लोग फार्मूला जनरली यूज करते हैं, उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है जो बार बार आते रहता है, जैसे a प्लस बी पर होल स्क्वायर आएगा, a माइनस बी पर होल स्क्वायर आएगा आपको, a प्लस बी पर होल क्यूब आएगा आपको, a माइनस बी पर होल क्यूब आएगा आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा आपको। ये जो फार्मूला देख रहे हैं ये मोस्ट कॉमन फार्मूला है आपको जो यूज करते हैं हम, ठीक है। जो मैथमेटिक्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या कहिए मोस्ट जो कॉमन फार्मूला है या यूज करने वाले जो फार्मूला आते हैं उसमें से जो आपको ये आता है a प्लस बी पर होल स्क्वायर, a माइनस बी पर होल क्यूब, a प्लस बी पर होल क्यूब, a माइनस बी पर होल क्यूब और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो देखते हैं ये मोस्ट कॉमन जो है फार्मूला है। और ये जो है इसमें भी जो है ना आपको मोस्ट कॉमन जो फार्मूला देख रहे हैं इसमें जो बेसिक बातें हैं जो फार्मूला का जो है वो 3 ही फार्मूला एक्चुअली, ये और ये a प्लस बी पर होल स्क्वायर, दूसरा है a प्लस बी पर होल क्यूब, तीसरा जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 बात है, एक ये फार्मूला हो गया, दूसरा ये फार्मूला हो गया, तीसरा ये फार्मूला हो गया। तो जनरली ये 3 जो फार्मूलाज है इसी 3 फार्मूलाज को हम लोग यूज करके सभी प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। और इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा फार्मूला ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसानी से हम लोग जो है इस तरह के जो प्रॉब्लम जो भी होंगे उसको बनाने में हम लोग सक्षम होंगे और आसानी से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को बनाने में इसको यूज करते हैं। अब जो है हम लोग जो बातें करेंगे, अब ये फार्मूला को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इसको ऑपरेट करेंगे और कैसे इससे ड्राइव करके दूसरा फार्मूला लाएंगे, उस पर हम लोग अध्ययन करते हैं। अब देखिए जैसे a प्लस बी पर होल स्क्वायर है, a प्लस बी पर होल स्क्वायर जो है a प्लस बी पर होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो आपको ट्रायंगल का जो स्ट्रक्चर्स बताए थे उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। अब हम लोग जो है एक सिंपली इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखते हैं, गुना करके देखते हैं, मैथमेटिकली जो है इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। जैसे a प्लस बी पर होल स्क्वायर अगर लिखते हैं तो एक्चुअली जब a स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, a इंटू ए होता है। आपने a प्लस बी पर होल स्क्वायर लिखा था, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो चूंकि एक ही चीज इस पर स्क्वायर है तो इसी चीज को दोबारा हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको तोड़िए, a से जब इसमें गुना कीजिएगा तो a इंटू क्या हो जाएगा, a प्लस बी होगा, फिर प्लस b से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, b इंटू ए बी, या बी ए लीजिए, बी ए मान लीजिए बी ए हुआ तो बी ए बराबर होता है ए बी, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। फिर b गुना b कीजिएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई जब कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस ए बी जोड़ ए बी 2ab, ठीक है, प्लस b स्क्वायर होगा 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सिंपली जो है हम लोगों ने फार्मूला को जो है मैथमेटिकली ड्राइव करके देख लिया कि a प्लस बी पर होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला आपने देखा, ये फार्मूला क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब जो इसके लिए कैसे क्या करा, जब ये हमारा पता चल गया, इसमें कुछ नहीं करना है, जो प्लस बी है उसकी जगह माइनस बी लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है, प्लस बी की जगह क्या लिखना था हमको, माइनस बी लिखना था, फिर माइनस बी पर स्क्वायर दे दीजिए। यही तो इसमें करना है, क्योंकि a प्लस बी पर होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। अब इसमें क्या हो गया, b प्लस बी की जगह माइनस बी दे दिया है, तो जहां जहां प्लस बी है, एक प्लस बी जो साइन इसके अंदर में हिडन है,
तो ये जो है बी की जगह हम लोगों ने क्या रखा, माइनस बी रखा, जो ये माइनस बी देखा, माइनस बी रख दिया हम लोग। तो माइनस बी जब रख दिया तो ऐसा स्ट्रक्चर आ गया। अब इसी को जब सिंप्लीफाइड करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, ए स्क्वायर और ये प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, सिंबल माइनस का हो जाएगा, 2a इंटू बी। जब डिफरेंट रहे, जैसे प्लस माइनस सेम रहेगा तो आपका प्रोडक्ट में भी साइन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। जैसे प्लस प्लस है तो प्लस होगा, माइनस माइनस है तो प्लस होगा। लेकिन जब डिफरेंट रहे तो समझिए कि माइनस होगा, डिफरेंट। तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2ab और बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी पर स्क्वायर कर देते हैं। माइनस बी पर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, माइनस बी इंटू माइनस बी। और मैंने कहा कि जब सेम से आप प्रोडक्ट में मल्टीप्लाइड करेंगे माइनस इंटू माइनस तो सेम हो गया, प्लस इंटू प्लस सेम हो जाएगा। तो सेम के लिए जो है प्लस साइन हो जाएगा, बी स्क्वायर, इसीलिए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हो गया इसके लिए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा जो इसका जो ट्रिक है, जहां पर भी ये बी का ऑड रहेगा पावर, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस दे देंगे, क्योंकि यह माइनस सब में रिप्लेस करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इवन पावर है, मतलब 2 पावर है, 4 रहेगा तो वो पॉजिटिव रह जाएगा, क्योंकि सेम टाइम को जब मल्टीप्लाइड करेंगे पेयर्स में, जैसे माइनस बी गुना माइनस बी करेंगे प्लस हो जाएगा, वैसे माइनस बी गुना माइनस बी गुना माइनस बी गुना माइनस बी 4 बार करेंगे प्लस बी तो पावर हो जाएगा। इसी अब इसमें देखते हैं हम लोग ए प्लस बी पर होल क्यूब को देखते हैं। ए प्लस बी पर होल क्यूब, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अभी आपने ए प्लस बी आपने ए प्लस बी पर होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर इसको आप लिख सकते हैं। जैसे ए इसको लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस बी पर होल, ए प्लस बी पर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने जो है पढ़ा है, अभी तुरंत हम लोगों ने क्या ये होता है ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, तो क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए से इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर हम लोग किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, बी से करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग देखते हैं गुना करके, ये क्या हो जाएगा आपका, ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ए पावर 1 है और ए पावर, जैसे ए पावर 1 इंटू ए पावर 2 है तो दोनों पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 2 एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब सेम बेस पर हो, जब मल्टीप्लाइड किया जाए पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, 1 जोड़ 2 दीजिएगा तो एक पावर क्या है, 3 हो जाएगा। वैसे a गुना 2ab कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर भी हो जाएगा, क्योंकि एक पावर इसका है और एक पावर इसका, दोनों को जुड़ जाएगा तो एक पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको a स्क्वायर। फिर a गुना b स्क्वायर है तो ab स्क्वायर ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें तो सेम पावर सेम बेस तो है ना जो पावर जुटेगा। फिर ऐसे ही देखिए इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर भी हो जाएगा, इसको रीअरेंज करके हमने लिख दिया कि जो ए बी गुना ए स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी। ठीक है, या बी ए स्क्वायर भी लिख सकते तो बी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर बी होगा, इसी फंडा पे लिख दिया स्क्वायर प्लस बी गुना 2ab है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि बी गुना बी बी स्क्वायर हो जाएगा। अभी तुरंत मैंने बताया कि जैसे बी इंटू बी है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, सेम पावर है, इसका एक पावर है, इसका एक पावर, दोनों जुड़ जाएंगे। फिर जो है हम लोग बी गुना बी, बी पर पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम लोग सेम डिग्री वाले टर्म को एक जगह लाएंगे, सेम लाइक टर्म को एक जगह रखेंगे तो एक क्यूब हो गया। अब दूसरा क्या, 2a स्क्वायर बी है, ये 2a स्क्वायर बी और कहाँ पर a स्क्वायर बी है, अब यहाँ एक a स्क्वायर बी है तो 2 एक कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी हो गया। अब देखिए ये जो है आपका ए बी स्क्वायर है, ये ए बी स्क्वायर है और ये क्या है, 2ab स्क्वायर है, तो एक ए बी यहाँ है, 2ab यहाँ, तो दोनों तो लाइक टर्म है यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 3ab स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, बी क्यूब। आपका जो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी। अब हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस 3ab या थ्राइस ए बी स्क्वायर, अब प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, बी क्यूब लिखेंगे। तो ये जो है इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पास्कल्स में भी देखा था, इस तरह से हो रहा था, हम लोगों ने ऐसे भी इसको देख लिया।
क्योंकि जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप मैथमेटिकली ऑपरेट करने के लिए अगर जानते हैं तो आप आसानी से जो है इसको जो है आप यूज कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को बनाने में, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट जरूरी है कि फार्मूला आया कैसे, फार्मूला बनता कैसे है, याद कैसे करना है, ट्रिक से दिमाग में कैसे रखना है, इसीलिए मैंने सभी एस्पेक्ट्स को देखा, बताने की कोशिश किया है, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग जो ए क्यू प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू लिखा। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया कि बी के जगह माइनस बी लिख देंगे, इसके लिए क्या करेंगे माइनस बी लिख देंगे, ए क्यू हो जाएगा थ्राइस ए स्क्वायर और बी की जगह हम लोग माइनस बी लिख देंगे, प्लस थ्राइस ए बी की जगह माइनस बी को स्क्वायर दे देंगे, प्लस क्या देंगे माइनस बी और होल क्यूब देंगे। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये ए क्यूब होगा, ये प्लस गुना माइनस क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, डिफरेंट है माइनस हो जाएगा, और बी पावर ऑड भी है इसलिए भी माइनस हो जाएगा, ये भी चीज है। 3a स्क्वायर बी होगा, और चूंकि पावर इवन है माइनस बी गुना माइनस बी कीजिएगा, जैसे माइनस बी इंटू माइनस बी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी, नंबर ऑफ टर्म ऑड है इसलिए माइनस बी कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, फिर माइनस बी है प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस बी माइनस प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको दिमाग में रखना है सेट करके, और इसी से जो है आपकी बड़ी बड़ी बातें बनेगी। ये हो जाएगा आपका प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो ये जो देख रहे थे आप फार्मूला, अब ये फार्मूला ये जो है इसी का यह जो है ड्राइव फॉर्म हो गया आपका। तो देखिए जहां जहां इसमें ऑड था टर्म, बी पर पावर ऑड था, वो टर्म क्या हो गया निगेटिव हो गया, ये था ऑड, ठीक है, ये और ये ऑड था, क्योंकि यहाँ पावर 1 था तो आपने इसके हिसाब से माइनस बी आ गया, यहाँ पर जैसे माइनस लिखिए, यहाँ पर 3 था तो यहाँ माइनस बी, और सबसे टर्म जो होंगे जो बी पावर जो होंगे इवन जहाँ जा रहा होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा वो। ये जो है ना आपने इसको इस तरह से ड्राइव करके, जो अगर प्लस वाला याद है तो माइनस वाला भी आप आसानी से उसको लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो देखते हैं अब इस फार्मूला को हम लोग यूज जो करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, कहाँ कैसे यूज करेंगे, सिचुएशंस कैसे होगा, उसको देखते हुए इस पर हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो फार्मूला देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, जैसे ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, एक फैक्टराइजेशन का मेथड्स है, ठीक है। जैसे ये है, अब ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आपने सेम टर्म को जोड़ा और घटाया है, ऐड कर दिए ए बी और ए माइनस ए बी कर दिए प्लस ए बी। तो ये स्टेप इसलिए उठाया गया कि हम लोगों को जो है ना इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन जब करते हैं उसमें कुछ टेक्निक भी यूज करते हैं, कुछ हम लोग अप्रोच भी डेवलप करते हैं ताकि फैक्टराइज हो सके, ठीक है। जैसे सेम टर्म को जोड़ने और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी एक्सप्रेशन में। अब इसमें क्या है ए स्क्वायर है और माइनस ए बी है, इसमें आप फैक्टराइजेशन के तौर पर देखिए तो इसको कॉमन लेने की कोशिश कीजिएगा, ए कॉमन है दोनों में, ए माइनस बी हो जाएगा, प्लस इसमें बी कॉमन है, इसमें क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। अब राइट साइड में देखते हैं ए माइनस बी कॉमन है, तो राइट साइड हम लोग एक कॉमन ले लिया ए माइनस बी, तो इधर से इसका क्या बच गया बी और इसका क्या बच गया ए प्लस बी, तो ये राइट साइड से हम लोगों ने कॉमन लिया, ठीक है, ए माइनस बी राइट साइड में कॉमन लिए, तो बचेगा क्या इधर ए बच गया, इसका बी बच गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मूला आपका हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी का क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
ठीक है। तो ऐसा जब रहे तो इसको सिंपली इसको याद करने का टेक्निक है या ट्रिक है कि एक बार दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और एक बार दोनों का अंतर ले लेंगे। जो पहले है उसको पहले लिखेंगे अंतर में, ठीक है। इसी अप्रोच से हम लोग जो इसको लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इस फॉर्मूला को। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब ये फॉर्मूला किस तरह से कहाँ कैसे यूज करेंगे इस पर हम लोग बातें करते हैं। जैसे पहला जो आपका फॉर्मूला था a प्लस बी पर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोगों ने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी इसको हम लोगों ने लिखा था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा था। इसको रीअरेंज करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस टर्म को पहले लिख दिए, इस टर्म को बाद में लिख दिए, क्योंकि मीन टर्म था इसलिए बीच में इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर ऐसा भी आ सकता है, ऐसा ये तो होगा ही, और इसको भी आप इसको रीअरेंज करके ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है कि आपके पास कहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान लीजिए 2 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तब कहेगा आपको x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 1। ऐसे परिस्थिति में तो आपको यहाँ दिख रहा है कि a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है, तो आप इसको डायरेक्ट जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को कि भाई हमने x के जगह पर a के जगह पर x मान लिया और b के जगह पर 1/x मान लिया। x जोड़ 1/x दीजिएगा, इस पर स्क्वायर दीजिएगा। तो इसके हिसाब से जो है आपका क्या बनेगा फॉर्मूला, इसके हिसाब से ये लिखिए या ये लिखिए, जो आपको डिजायर ले वो लिखिए, ये ज़्यादा सुटेबल होगा। तो आप इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x पर स्क्वायर दीजिएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये 1/x कैंसिल हो गया। अब x प्लस 1/x पर स्क्वायर है, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना, 2 है। इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 2 जोड़ 2 ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो x प्लस 1/x पर होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको लिख सकते हैं, बार बार भी लिख सकते हैं, लेकिन बार बार लिखने से ज़्यादा बेटर है एक बार यहाँ लिखे, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये 4 हो गया आपका। इसको जब आप लिखे हैं, इसको ऐसे लिख दिए, तो 4 पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x प्लस 1/x है, इस पर पावर कितना 2 दिए, इसको हम लोग 2 प्लस 2 पर स्क्वायर को लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का जब वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो वो 2 स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये जो आपका वैल्यू होगा, ये इंटरनल जो वैल्यू है, ये जो देख रहे हैं ये प्लस माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस 2 पर होल स्क्वायर है। तो ये जितना मटेरियल इसके ब्रैकेट के अंदर वाला होगा वो बराबर होगा इसके ब्रैकेट के अंदर वाले मटेरियल के, इसके ब्रैकेट के अंदर के मटेरियल क्या है, प्लस माइनस 2, पावर दोनों की सेम है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x प्लस 1/x इक्वल टू √4, फिर x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा और भी टेक्निक है, जैसे इसके पावर को जो है इस तरफ से लाए तो इधर पावर 1/2 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो उससे भी देखिए ओवरऑल जो भी वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 होगा। कभी कभी ऑप्शंस में क्या होगा, माइनस नहीं दिया रहेगा, प्लस 2 होगा, प्लस 2 देंगे, कभी कभी माइनस में दिया रहेगा, माइनस दे देंगे। तो ऑप्शंस के नेचर पर हम लोग इसको जो है देखेंगे, लेकिन जनरली इसका एब्सोल्यूट रिजल्ट जो होगा इसी तरह होगा, इस तरह होगा x प्लस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये जो हम लोगों ने इसको जो है अगर बहुत तेजी से जो फास्ट से फॉर्मूला का जो डेरिवेशन करके जो प्रॉब्लम बनाई है, ये तो मैंने बताया कि यही फॉर्मूला है, एज इट इज इसको यूज करके कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक में क्या होता है कि आपका जो लास्ट टर्म है उसको हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम ऑपरेशंस करना पड़े और रिजल्ट हमको जल्दी से जल्दी मिल जाए। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें हम लोगों को टाइम जो होता है बहुत बड़ा फैक्टर्स रखता है। ऐसे परिस्थिति में टाइम जब बहुत ज़्यादा फैक्टर रखता है, इस जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, कंसाइज करते हैं, बहुत उसको कंसाइज करके जो है एक ऐसे जगह पर लाते हैं ताकि वो अच्छी तरह से हमारे मेमोरी में याद रख सके और आसानी से हम लोग इसको यूज कर सकें।
जैसे देखिए ये है आपके पास, इसको आप डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लिखेंगे इसी से, ये अगर +2 टर्म है अगर इधर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब देखना कि सुटेबिलिटी जो है फॉर्मूला का कैसा है, किस जगह है, उसके हिसाब से हम लोग इसको बना सकते हैं। यहाँ पर तो सिंपल था, इसमें कोई विशेष काम हम करना नहीं था, ये तो सिंपली था कि हमको भाई ये दिया हुआ है तो x + 1/x का वैल्यू निकालना था, तो डायरेक्ट इसको हम लोग यूज किए, हम लोग तो जब जरूरत पड़ेगा तो आप इसको इस तरह से भी यूज करते हैं फॉर्मूला को। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट अगर लिखना हो, जैसे आपके पास ऐसा दिया रहता तो इसका मतलब इस साइड दिया हुआ राइट साइड लिखना है, x + 1/x पर क्या करेंगे आप स्क्वायर देंगे -2 × x × 1/x, ऐसा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इस बात को डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, ये कट जाएगा आपका, तो जब ये कट जाएगा आपका तो क्या बचा आपके पास, 2 बराबर कितना हो जाएगा, जो निकालना था 1 + 1/x पर स्क्वायर हो गया, -2 है इधर आ जाएगा -2, तो इधर से क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 बराबर x + 1/x पर होल स्क्वायर है। अब x + 1/x जो है ये 2 इस पर जब √4 होगा तो √4 का मान होता है +-2। तो इस तरह से भी आप जैसे चाहे वैसे टाइप करके इसको कर सकते हैं, बशर्ते आपको आना चाहिए प्रॉब्लम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके प्रैक्टिस करते करते जो है ना आप डायरेक्ट जो रिजल्ट को ला लेंगे। इस तरह से जब आपके पास नॉलेज हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सब, आप तो आसानी से जो है बड़े बड़े प्रॉब्लम को जो है आप क्षण में बना सकते हैं, मिनट की बात नहीं, क्षण में 2 सेकंड 3 सेकंड क्वेश्चंस को देखें और 2 से 3 सेकंड में लोग डन करें। अब हम लोग देखते हैं a - b पर होल स्क्वायर। इसको हम लोगों ने देखा था a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं a - b पर होल स्क्वायर, और इधर माइनस जो है इस तरफ से इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा 2 = a स्क्वायर + b स्क्वायर। जनरली ये फॉर्मूला हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर जैसे आपका आइडेंटिटी इस तरह से दिया रहे जहाँ पर इसकी जरूरत पड़े। ठीक है, सुटेबिलिटी देखेंगे कि इसी सुटेबिलिटी के आधार पर हमको रिजल्ट आसानी से मिल रहा है, उसको कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट भी इसको यूज करेंगे तो आप खाली यूज करना आपको आना चाहिए कि आप डायरेक्ट कैसे इसको यूज कर सकते हैं। फार्मूला का जो डेरिवेशंस है वो आपको समय बचाने के लिए है, अगर आपके पास लर्न हो गया तो ठीक है, लेकिन जो फंडामेंटल फार्मूला आपके पास याद है तो आप आसानी से जो है कोई भी प्रॉब्लम जो है बना सकते हैं। उसमें टाइम टेकिंग होगा, लेकिन जब आप ड्राइव्ड क्या हुआ जब बनाएंगे तो समझिए प्रिपेयर्ड है, तैयार है। लेकिन वो ड्राइव्ड आपके पास याद रहना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए, आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहना चाहिए, तब जो है आप बेहतर ढंग से इसको बना पाएंगे। अन्यथा जो है इसमें दिक्कतें आ सकती है, कन्फ्यूजन के कारण आप जो है गलत कर सकते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का हो या आपके एकेडमिक एग्जामिनेशंस का हो। तो ये जो है आप इस तरह से इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं, जब ड्राइव करेंगे तो इस तरह से बातें आएगी समझ में। आगे हम लोग देखते हैं, अब क्यूब जो है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्यूब जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस डेरिवेशंस के फॉर्म में। इसे हम लोगों ने पढ़ा था a + b पर होल क्यूब = a क्यूब प्लस थ्राइस a b थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसको जब ड्राइव करेंगे हम लोग, मान लीजिए a क्यूब प्लस b क्यूब का निकालना है, तो इसको सिंपली है a + b पर होल क्यूब। इसमें एक चीज की आप कभी कभी गलती करते हैं, कहाँ देंगे 2 कहाँ देंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये पावर जो है इसका जो है होल पावर 3 है, तो प्रत्येक डिग्री का जो प्रत्येक टर्म का जो डिग्री होगा वो 3 होगा। देखिए यहाँ पर पावर कितना है 3 है, इसका डिग्री 3 होगा। यहाँ पर पावर कितना है 2 है और 1 है, कितना हो जाएगा आपका 2 और 1, b पावर 1 है, हिडन है, लेकिन लिख भी सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। 2 1 3 हो गया, तो इस टर्म का भी डिग्री 3 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, इस टर्म की भी डिग्री कितनी है 3 है। यहाँ पर कितना है पावर 3 है, इस टर्म की भी डिग्री कितना है 3 है। You can write correctly if you do mistakes by writings या mistakes by concept, तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं ये डिग्री ऑफ टर्म को देखकर, ये हम सब का डिग्री 3 है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग ने क्या किया, a क्यूब लिख दिया इसको। अब यहाँ पर देखिए 3 कॉमन है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a है, a तो कॉमन ही है। a स्क्वायर का तात्पर्य क्या होगा, जैसे मान लीजिए 3a स्क्वायर b है प्लस 3ab स्क्वायर है,
इसको जब तोड़ करके लिखिएगा 3a इंटू ए होगा, b हो गया प्लस 3a इंटू बी इंटू बी होगा। अब इसमें कॉमन देखिए क्या है, कॉमन आपको दिखाई 3 दिखाई दे रहा है कॉमन। a जो है यहाँ 2 तो यहाँ एक बार a है, a भी देखो यहाँ b है, यहाँ 2 बार b है, b दिख रहा है। अब जो 3ab आप कॉमन जब ले लेंगे तो इसमें एक a 3 ले लिया आपने, यहाँ से आपने a ले लिया, यहाँ से b लिया, बचा शेष क्या, ये वाला a बचा, ये लिख देंगे। उसी प्रकार इसमें देखिए आपने 3 ले लिया, यहाँ पर से आपने a ले लिया, यहाँ पर से आपने b ले लिया, बचा इसका शेष क्या, ये b बचा। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3ab अगर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम लोग तो क्या बचेगा, इसका a बच गया इसका, और इसका क्या बच जाएगा, b बच जाएगा। क्योंकि मैंने आपको एक तोड़ करके सिंप्लीफाइड करके बताया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, किसी पर कोई दिक्कत नहीं कॉमन लेने में, ठीक है। तो 3a इंटू बी ए प्लस बी हो जाएगा। अब फिर क्या हो गया, b क्यू हो गया। ये भी आपका फॉर्मूला हो गया। अब इस तरह का फॉर्मूला यूज कहाँ करेंगे, तो यूज तब करेंगे जब कहेगा आपको कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया ax स्क्वायर सॉरी 6x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कहेगा इसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालो इज इक्वल टू 1। अब इस तरह के जब प्रॉब्लम होंगे तो आप इसमें अगर बनाएंगे, इस फॉर्मूला को यूज करके बनाएंगे, ठीक है, तो बनेगा ही नहीं आपको। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आपका इस स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा भाई, आपको निकालना क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू व्हाट निकालना है। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहाँ पर हम लोगों के पास क्या दिया रहता है, जब कोई रूट्स दिया हुआ, कोई इक्वेशंस दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो उसका मतलब अल्फा प्लस बीटा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये चीजें जो देखा है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है। देखिए ये प्लस के फॉर्म में यहाँ है, ये इंटू के फॉर्म में यहाँ है, ये प्लस के फॉर्म में यहाँ है, और निकालना क्या है हम लोगों को, ये दोनों निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना। ऐसे परिस्थिति में शेष जो है आपका जो है फॉर्मेट इस तरह से आप रिजल्ट आ ही रहा था, आसानी से बन जाएगा। तो ए प्लस बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका क्या होगा, माइनस बी बाई ए। बी कितना है आपके लिए यहाँ पर 3 है, तो क्या हो जाएगा माइनस 3/6 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2। वैसे अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो सी कितना है आपके लिए -6 है, और ए कितना है 6 है, इसको काट दीजिए, ये -1 हो जाएगा। अब ये जो बातें आ गया आपका आसानी से इसमें पुट कर सकते हैं। आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/2 है, यहाँ -1/2 पर क्या क्या लिखेंगे, होल क्यूब लिखेंगे। ये अल्फा ए को मान लेंगे अल्फा है, ए इक्वल टू मान लेंगे अल्फा, बी इक्वल टू मान लेंगे बीटा, ऐसा फॉर्मूला बना लेंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या है, ये हमने माना है अल्फा क्यूब, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, ये बीटा क्यूब हो जाएगा, इसको इसी रीअरेंज करके लिखिए। 3a इंटू बी के पास आपका मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ कितना -1 दिया हुआ है, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा ये ए प्लस अल्फा ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा -1/3 है, -1/2 है, तो -1/2 यहाँ लिख दिया। अब जो है आपका आसानी से न्यूमेरिकल वैल्यू निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अल्फा क्यूब प्लस बीटा के इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको भी सिंप्लीफाई करके इस तरफ से इसको रख लीजिए। तो बहुत सारे चीज जो है ना आप एक ही फॉर्मूला को यूज करके आप यूज कर सकते हैं। और इसी को जब ड्राइव फॉर्म में हम लोग याद करते हैं तो कैसे याद करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। जब ड्राइव फॉर्म में याद करेंगे हम लोग तो क्या लिखते हैं हम लोग, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, और ये जो प्लस था इस तरफ हम लोग ने माइनस ला दिया 3ab, ये प्लस वाला टर्म था, ये पट्टी आएगा, ये वाला प्लस बदलेगा, ऐसा नहीं इसके अंदर वाला बदल लेंगे, क्योंकि टोटल मिलके एक टर्म बनना है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इस ये मान लीजिए आपका पूरा x है यहाँ 3ab, और ये क्या है y है, तो x y पूरा एक टर्म बन गया, वो उस पूरे को जब उठा लाए जो ये साइन है तो ये चेंज होगा, अंदर वाला नहीं चेंज, ठीक है। इंटू a प्लस बी, ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इस तरफ से लाया इस तरफ से। अब ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, जैसे इस तरह का सिचुएशन जब रहे, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस बी पर होल क्यूब माइनस थ्राइस ab इंटू a प्लस बी। ये जो आप फॉर्मूला देखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये आपका फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से बन गया। जो बेसिक बात है ये आपको याद रहना चाहिए। ये अगर बात आपको याद है तो अगर मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन में दिमाग से स्केप भी कर गया फॉर्मूला, आपको मेमोराइज नहीं हो रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे बनाने में, क्योंकि आपने जो है ना अगर कंसेप्ट सीख रखा है, बेसिक आपके पास आइडियाज है, तो आप इस फॉर्मूला को ड्राइव भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट जो है इस स्टेप से ड्राइव किया और इसी में पुट अप करके निकाल लिए, ठीक है। तो ये डिपेंड्स करता है कि आपका कंसेप्ट कितना मैथमेटिक्स के प्रति, अलजेब्रा के प्रति बेहतर है,
और ये इसलिए बहुत आवश्यक है, जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं या मैथ्स जो सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है, चाहे वो बच्चा हो, बड़े हो, कोई भी हो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, स्टूडेंट्स लाइफ में भी, और जो कॉम्पिटिटिव लाइफ का जो स्टूडेंट लाइफ था उसको भी देखा मैंने, कि उनको जो है ना XYZ ABC होने के बाद जो है ना मैथ्स का जो है उसको माथा पर लग रहा था, बहुत बड़ा पहाड़ उसके ऊपर आ गया है। तो ऐसी बात नहीं, जो बेसिक फंडामेंटल, मैंने इसके लिए बेसिक एक बनाया भी है वीडियो, इसके पहले जस्ट बेसिक मैंने जो कैसे अलजेब्राइक एडिशंस करेंगे वेरिएबल्स में, इस पर हमने जो है बनाया है वीडियो, इसके जस्ट पहले जो है 30-35 मिनट का वीडियो है वो, ठीक है। तो वो भी मैंने एक बेसिक आइडिया जब सीख जाएंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होगा, तो आप बनाने में सक्षम नहीं भी हो, तो आप अगर एफर्ट करते रहे तो आप जो है बनाने में सक्षम हो जाएंगे। ये करता है कि आपका बेसिक किसी चीज के प्रति कितना क्लियर है, उस पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना आसानी से इजीली बना पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस तो जरूरी है, किसी भी चीज को सीखने के बाद अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर भी आपके काम में नहीं आते हैं, इसलिए प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी आपके पास जो है वो याद रहेंगे, उसको जो है आप और क्विकली कर पाएंगे, अदरवाइज संभव नहीं है, दिक्कतें होती है, ठीक है। तो आप जो है इसको इस फॉर्मूला के रूप में भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब हम लोग माइनस वाला पर चलते हैं, इसको और जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा और मैं सिंपलेस्ट करूँगा। अब आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं a + b पर होल क्यूब, और पूरा इस पट्टी से इस पट्टी लाए आप 3ab a + b = a³ + b, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसमें a + b कॉमन ले लीजिए, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर a + b पर होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ab, और क्या आ जाएगा ये a³ + b, ठीक है। ये भी आपका फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला यूज कहीं होता नहीं है, लेकिन आपके लिए ये भी फॉर्मूला बन गया। a + b लिखिए और इसको क्या कीजिए, तोड़ दीजिए, इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा, a² + 2ab प्लस हो जाएगा b² - थ्राइस ab, ठीक है, और a³ + b³ हो जाएंगे। अब +2ab या -3ab है, तो इसको आप जब रीअरेंज करके लिखेंगे, a² तो ये हो गया आपका, +2ab में -3ab जब घटा देंगे, जैसे +2ab है और -3ab है, तो इसमें तो दोनों अलग अलग टर्म है, तो 3 में 2 को घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, 1ab हो जाएगा, और साइन किसका लिया जाएगा, साइन जो सबसे बड़ा है उसका लिया जाएगा, तो बड़ा का जो मैग्नीट्यूड वाला जो टर्म है 3 है, माइनस हो जाएगा, इसी को हम लोग रीअरेंज करके क्या लिखेंगे, -ab लिखेंगे। तो 1 का जो किसी के साथ हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो 1 ही हो जाता है, वही रह जाता है, जैसे 1 × ab करेंगे तो ab ही रह जाएगा, 1 से कोई मतलब रहेगा, यहाँ आइडेंटिटी लॉ है। तो ये जो है देखिए -ab हो गया, इसको जो है इस तरह से हम समझ सकते हैं कि +2ab है और -3ab है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो ऑपरेशन जो करेंगे डिफरेंस का ऑपरेशन करेंगे, माइनस का ऑपरेशन, 3 में 2 को घटा देंगे, 1ab हो जाएगा। अब चिन्ह किसका देंगे, जो बड़ा क्या है इसमें 3ab है, -3, इसी को हम लोग सिंप्लीफाइड करके जब लिखेंगे तो -ab होगा, तो 1 का कोई मीनिंग यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि 1 तो हिडन है, छुपा हुआ है, या 1 से किसी को मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो क्या होता है, वही नंबर आ जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में काम करता है, जैसे 1 × x लिखिएगा तो x ही रहेगा, तो ये 1 जो है यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह है, इससे कोई असर नहीं पड़ता, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाइड करते हैं वो नंबर रिमेंस में चेंज होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -ab प्लस ये क्या हो जाएगा, b² हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका a³ + b³ हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका जो है ना जो मोस्ट कॉमन फॉर्मूला के रूप में हम लोग देखते हैं। अब जनरली इसको यूज कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि दिया रहेगा आपको 7 टू दी पावर 17⁻³ जोड़ 23⁻³ ठीक है, और कहेगा कि यह किससे इज डिविजिबल बा, या ये कहेगा यह किससे भाजित है, ठीक है, इसका फैक्टर क्या है, तो ये कहेगा इसका
कौन सा भाजक है, कौन सा भाजक है, ठीक है। ये भी दे सकता है, या इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है, या इसका कौन सा भाजक है, या इसका कौन सा फैक्टर है, या किससे ये कटेंगे, डिवाइड होंगे, ठीक है। ये इस तरह का जब रहा तो ये इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 17 जो 23 प्लस डॉट 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 जो भी ये हो इसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं है, हमको स्ट्रिक्टली देखना। 17 जो 23 कितना हो जाएगा आपको, 40 हो जाएगा। ये 40 से जो भी नंबर आएगा वो 40 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या है, 40 से डिविजिबल का मीनिंग है कि 2 से भी कटेगा वो, 5 से भी कटेगा वो, सॉरी 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 8 से कटेगा, 10 से कटेगा, और वो किससे कटेगा, 10 का 20 से भी कटेगा, फिर 40 से भी कटेगा। इतना से ये डिविजिबल होगा। ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेंगे कौन सा सुटेबिलिटी होता है बनाने में, कौन सा सुटेबल है आपको उसको पिकआउट करने में, उसको देखेंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये हो, जब आपके पास फॉर्मूला अगर आता है, आप बढ़िया से उसको हैंडल करना जानते हैं, यू कैन डू द क्वेश्चंस इजीली। फिर तो ये फॉर्मूलाज मैं बनाऊंगा कुछ क्वेश्चंस जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप से रहे, या कुछ जटिल टाइप के जो प्रश्न हो, उस प्रश्न पर हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो है इस तरह के जो आएंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है कुछ कुछ इसी से जुड़ा हुआ जो फॉर्मूलाज है उसका डेरिवेशन है, और उसी पे जो प्रॉब्लम होगा उसको प्रॉब्लम को कैसे हम लोग जो हैंडल करेंगे उस पर हम लोग बातें करेंगे। तो ये जो आपने देखा जो है बेसिक फंडा फॉर्मूला यही है। इसी से हम लोगों ने a प्लस बी पर होल क्यूब का भी फॉर्मूला देख लिया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया। तो क्या आया फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू क्या आया, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब की बातें होगी, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था एक ट्रिक, a क्यूब अगर माइनस बी क्यूब का है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब प्लस माइनस बी को होल क्यूब लिख सकते हैं। जहाँ b है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे माइनस बी से, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर, ये b को क्या किया माइनस बी से रिप्लेस किया, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, b को किया है माइनस बी से रिप्लेस, तो b को माइनस बी से भी रिप्लेस करेंगे तो वही हो जाएगा, क्योंकि इस पर स्क्वायर जब देंगे आप बी स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू अगर दिया रहे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप जो है इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब फिर हम लोग जो है माइनस वाले को फिर डायरेक्ट करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर्मूला तो आपका बेसिक ये हुआ, अब हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू कर देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस थ्राइस ए स्क्वायर, बी की जगह माइनस बी दे देते, तो हमने प्लस बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया है। थ्राइस ए, बी की जगह माइनस बी को स्क्वायर में देंगे, प्लस माइनस बी को होल क्यूब देंगे। इसको जब ड्राइव करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए क्यूब माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा थ्राइस ए स्क्वायर बी, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस गुना इस माइनस बी पर स्क्वायर दिया, ये क्या हो जाएगा माइनस बी इंटू माइनस बी। और मैंने बताया कि सेम नंबर को सेम साइन वाले को जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस गुना माइनस वो भी प्लस होगा, प्लस गुना प्लस वो भी प्लस होगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ डिफरेंट हो, यहाँ प्लस हो या माइनस हो तो माइनस हो जाएगा, या यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों तो सेम है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा साइन प्लस बी स्क्वायर, बी गुना बी स्क्वायर, इसी को प्लस साइन को लिखते जनरली नहीं अंडरस्टूड है, जहाँ पर जरूरत पड़ती है हम लिखते हैं, नहीं तो हम लोग को लिखने की आवश्यकता इसकी नहीं पड़ती, इसको सिंपली हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉरी थ्राइस ए बी स्क्वायर लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा माइनस बी क्यूब, क्योंकि माइनस बी का पावर क्यूब अगर देते हैं, ठीक है। इसको हो गया माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी। अभी हमने बताया कि ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर होगा, और ये माइनस बी हो गया, ठीक है। तो ये माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, डिफरेंट है ये, तो बी क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब। तो ये जो है इजी है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जहाँ पर ऑड पावर देखते हैं, जैसे माइनस बी की पावर अगर ऑड है, उसको डायरेक्ट हम लोग निगेटिव साइन दे करके उस पर क्यूब दे देंगे। इस केवल अप्रोच हम लोगों को डेवलप करना, विकसित करना क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है।
बस इससे जो है हम लोग जब जान जाएंगे तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो होगा आपका क्या होगा ए क्यू माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर माइनस बी। ये जो होगा आपका ए माइनस बी पर होल क्यूब का फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला ये होगा। इसी फॉर्मूला को जब हम लोग फर्दर देखेंगे नेक्स्ट रूप अलग रूप में जब देखेंगे तो कैसे देखेंगे वो देखता हूँ। आप ए माइनस बी पर होल क्यूब लीजिए, ठीक है, और ये क्या करेंगे आप ए क्यूब बी। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, अगर आपके पास 3a स्क्वायर बी हो फिर 3ab हो, इसमें जो कॉमन टर्म होगा वो क्या होगा, जैसे 3 गुना ए हो गया गुना बी, 3 गुना ए गुना बी बी स्क्वायर है तो इसमें क्या लिखेंगे बी गुना। इसमें जो कॉमन बात है जो देख रहे हैं 3 दोनों में कॉमन है, ए दोनों में कॉमन है, ये बी दोनों में, ठीक है। तो शेष जो बचेगा इसका क्या बच गया ए बच गया और इसका क्या बच गया बी बच गया। इसमें अगर हम लोग -3ab कॉमन ले लेते हैं, 3 भी है ए भी है बी कॉमन हो गया, तो इसमें बचा क्या, इसमें बच जाएगा ए आपका और इसमें क्या बच जाएगा बी बच जाएगा -b। अब दिक्कतें होती है साइन चेंज करने का, ठीक है। इसको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया है तो क्या करेंगे हम लोग रिवर्स करके देखेंगे, क्योंकि माइनस था यहाँ हमने माइनस दिया, अगर यहाँ माइनस देंगे तब माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस गुना प्लस तब माइनस हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस, ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को जो है कन्फ्यूजन जो होता है तो उसको हम लोग जो किए उसको चेक करके देख लेते हैं, काउंटर वेरीफाइड करके देख लेते हैं, जैसे माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस आ जाएगा जब इसको तोड़ेंगे, इसलिए हम माइनस। दूसरी बात है जब आपको कभी इस तरह की चीज़ें के लिए जो कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे भी देख लीजिए, प्लस आपके पास साइन है और आपने क्या कॉमन लिया, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करने की सेंस होता है, तो प्लस में आपने माइनस से जो है भाग दिया, तो क्या हो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होता है, इसलिए ये माइनस होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस थ्राइस ए बी ए माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब। ये जो है आपका ये फॉर्मूला यहाँ बन गया। अब इसी को जो है ना फिर फर्दर हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इस पट्टी से इस पट्टी लाइएगा प्लस हो जाएगा थ्राइस ए बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर साइन नहीं बदलेगा, जब हम लोग ले रहे हैं इस पूरे टर्म को यहाँ से उठा करके इस तरफ ले रहे हैं तो इसका जो साइन है माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये टर्म के अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, रिमेन साइन चेंज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो गया माइनस था इधर प्लस हो गया 3ab माइनस बी, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला हो गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी पर होल क्यूब प्लस थ्राइस ए बी माइनस ए बी, ये हो गया। फर्दर इसको अगर फॉर्मूला में ड्राइव करेंगे तो फिर ए माइनस बी कॉमन है, ए माइनस बी कॉमन लीजिएगा तो आपका पास बचेगा क्या ए माइनस बी पर होल स्क्वायर प्लस क्या बचेगा थ्राइस ए बी बचेगा इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी है, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने क्या किया इसको फॉर्मूला के आधार पर तोड़ दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस थ्राइस ए बी और ए क्यूब माइनस बी, ठीक है। अब ए माइनस बी हम लोग लिख दिए इसमें, और इसमें क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 थ्राइस ए बी माइनस ट्वाइस ए बी है, तो 3 में जब 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और चिन्ह किसकी होगी बड़ी की, बड़ी कौन सा है 3ab बड़ा है तो इसका जो प्लस साइन है वो प्लस साइन देंगे, फिर क्या देंगे बी स्क्वायर, यही हो गया आपका फॉर्मूला इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग जो बड़ा बड़ा जैसे रहता है तो उसके लिए कैसे करेंगे, जैसे मान लो 3 है फिर जो है 5 दे देगा 7 दे देगा, तो ऐसे जब आपका फॉर्मूला बनाने की जब बात होगी तो उसमें क्या करना है, इसमें कॉमन बात है, देखिए आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसका फैक्टर्स क्या है ए माइनस बी दिख रहा है, ठीक है। तो अब जब इस तरह से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होंगे उस प्रॉब्लम्स के लिए आप फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ ताकि आसान रहे आपको समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं हो। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, फिर a5 प्लस b5 होगा, फिर a7 प्लस b7 होगा, ऐसा अगर मान लीजिए प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आप लिस्ट कर रहा हो, वैसे परिस्थिति के लिए आपको जो है एक्सप्रेशन लिखना हो या उसका जो है फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ जाए, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस
बी पावर 5, सॉरी A5 बी माइनस बी पावर 5, A7 माइनस बी पावर 7, A9 माइनस बी पावर 9। इस तरह से जब दिया रहे आपको जरूरत पड़ जाए तब कैसे आप करेंगे, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। जैसे देखिए आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी आपने लिखा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए प्लस अगर रहे तो इसका एक फैक्टर प्लस होगा, ठीक है, और शेष जो होगा इंटरमीडिएट टर्म जो होगा वो अल्टरनेट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ प्लस था, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस, इस तरह से चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो टर्म है 3 डिग्री का टर्म है, इसमें जितना भी डिग्री होगा जिस किसी टर्म्स का, ये 2 डिग्री का टर्म होगा, 2 डिग्री का टर्म होगा, 2 डिग्री का, क्योंकि इसको जो मल्टीप्लाइड किए हैं 1 डिग्री वाले टर्म से, 2 1 3 डिग्री, 2 1 3 डिग्री, 2 1 3 डिग्री सबका हो जाएगा। यहाँ पर सबका डिग्री 3 है, 3 है। तो ये जो फार्मूला जो बनता है, फार्मूला में हम लोग जो देख रहे हैं तो सभी टर्म की जो डिग्री होगी वो समान होगी। कभी कभी हम लोग गलती से क्या कर देते हैं कि जो है ऐसा कर देते हैं कि जो लगता है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फिर भी हम लोग अपने लिख देते हैं। वहां पर आप यही डिग्री का जो है वेरिफिकेशन करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगर यही दिया रहेगा a पावर 5 प्लस b पावर 5 दिया तब कैसे बनाएंगे, ये कॉमन बात है, ये तो आएगा ही आपको a प्लस b। अब शेष जो बातें हैं, अब 4 डिग्री की बात है, शेष जो बातें आएगी 4 डिग्री की बात है, क्योंकि आपने 1 डिग्री तो लिख दिया इधर, ठीक है, इसके एक फैक्टर से 1 डिग्री आपने लिख दिया। अब 4 डिग्री वाला टर्म है तो पहला कितना 4 डिग्री का टर्म होगा, फिर उसके बाद कितना टर्म होगा 3 डिग्री, भी 4 डिग्री का टर्म होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ए क्यूब यहाँ 4 दिए थे, यहाँ 3 देंगे, ए क्यूब इंटू बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपके पास, और ए हो जाएगा और बी पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे वो लोग, बी पावर 4 लिखेंगे। इतना तो आपको दिख रहा है कि ऐसा कर लेंगे हम। यहाँ पर भी ए पावर 4 है, यहाँ पर भी इसका पावर 4 है तो डिग्री 4 हो गया, 3 1 4 डिग्री हो गया, 2 2 4 डिग्री हो गया, 1 और 3 4 डिग्री हो गया, और यहाँ 4 डिग्री दिख ही रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि आपका जो है यहाँ पर अगर प्लस दिया रहे तो आपने प्लस दे दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या, यहाँ प्लस है, फिर क्या माइनस से शुरू करेंगे, ठीक है, अल्टरनेट कर जाएंगे, प्लस माइनस, फिर क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या होगा माइनस, फिर क्या होगा प्लस, ठीक है। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें जो ऑड है, ऑड मतलब बी के पावर जो ऑड रहेंगे उस पर हम लोग केवल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बी पावर 1 है तो माइनस दे दिए, बी पावर 3 है इसमें माइनस दे दिए, बी पावर 4 है प्लस है। ये आपका इस तरह से आप बना सकते हो। वैसे ये जब 7 दिया है, ए पावर 7 बी पावर 7 क्या ए प्लस बी हो जाएगा। और ये जो टर्म होगा ये आप क्या करेंगे, 7 है तो आप 6 वाला टर्म डिग्री से टर्म 6 हो जाएगा। ए पावर कितना 5b, फिर कितना a4 b स्क्वायर, फिर a3 b3, फिर हो जाएगा आपका a स्क्वायर b पावर 4, फिर हो जाएगा a b पावर 5, ठीक है, फिर हो जाएगा b पावर 6। अब फिर वही करेंगे हम लोग, यहाँ तो प्लस साइन छुपा या माइनस हो जाएगा, ऑड है तो यहाँ माइनस दे दीजिए, इवन है प्लस दे दीजिए, यहाँ क्या है ऑड है माइनस दे दीजिए, यहाँ इवन है b का पावर 4 है तो प्लस दे देंगे, यहाँ b पावर 5 है माइनस ऑड हो गया, ये b प्लस। ये आपका फॉर्मूला बन गया इसमें ए क्यूब प्लस 7 क्यूब तक। इसी तरह से जो आपका 10 11 जो भी हो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे माइनस वाला को देख लेते हैं, ठीक है। तो सभी में कॉमन जो है आपका a प्लस बी है। हाँ ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें जो है आपका फैक्टर हो जाएगा a माइनस बी, जिसे आप माइनस देखें a माइनस बी इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अलग अप्रोच से भी बताऊंगा, इस तरह से जो आते हैं जैसे आप पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम के अप्रोच से भी मैं इसको सॉल्व करूंगा या बताऊंगा कैसे इसका फैक्टर a माइनस बी होगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने फॉर्मूला का जो डेरिवेटिव्स है उसी डेरिवेटिव्स के आधार पर मैंने इसको किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या a स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या होगा, केवल यहीं पर चेंज होगा साइन, शेष इधर जितने भी होंगे किसी का साइन चेंज नहीं होगा, रिमेन अनचेंज। तो वैसे a5 माइनस बी पर 5 a माइनस बी होगा, और रिमेनिंग अंदर में जो होगा किसी का साइन चेंज नहीं होगा, सबका साइन क्या होगा सेम ही रहेगा,
ये हो जाएगा आपका A4 प्लस A3B ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब और प्लस हो जाएगा आपका बी और ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया क्या, A5 माइनस B5, इसका फैक्टर क्या होगा A माइनस बी फैक्टर, इससे डिविजिबल, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए A पावर 7 माइनस B पावर 7 दिया है तब आप कैसे बनाएंगे, इसको सिंपली A माइनस बी लिखेंगे और सब टर्म को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, इसमें साइन बदलेगा नहीं, क्योंकि 1 डिग्री तो आपने ले लिया, अब 7 यहाँ पर डिग्री है प्रत्येक टर्म का, अब 6 डिग्री वाला प्रत्येक टर्म लेंगे तो A6 प्लस A5B 5 1 6 हो जाएगा, फिर A4B स्क्वायर प्लस A3B 3 प्लस A स्क्वायर B4 प्लस AB5 प्लस B पावर 6, ये जो है आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये हो गया A क्यूब A7 माइनस B7, ठीक है, इट्स ओके। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह से हम इसका आप प्रॉब्लम पर आप डिस्कस करेंगे और भी अलग अलग डिफरेंट अप्रोच से जो है हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका जो एप्लीकेबिलिटी है, इसका जो अनुप्रयोग, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण के लिए दिया था, जैसे यहीं पर मान लीजिए दिया रहेगा, कहेगा कि आपको कि जो है ना 8 है, इस पर पावर 7 है और ये 9 है, इस पर सॉरी 3 है, इस पर पावर 7 है, कहेगा ये किससे डिविजिबल होगा या इसका फैक्टर कौन सा हो सकता है, कौन कौन इसका फैक्टर संभव है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को क्या करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला आधार पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8 माइनस 3, जो भी आए इसकी जरूरत नहीं है लिखने का, तो क्या आ जाएगा 8 में 3 घटाइएगा 5 हो जाएगा, इसका मतलब ये जो होगा 5 से डिविजिबल होगा, तो इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे 5 इंटू समथिंग होगा, ठीक है, समथिंग इंटीजर्स होगा ये, तो 5 होगा, ये जो हो जाएगा 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 से ये कटेगा या ये 5 से विभाजित होगा, ये जो भी संख्या आएगी वो 5 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इस तरह से जब दिया रहे ऑर्डर में, जैसे इसी पर जो है आपका दिया रहेगा 8 पर पावर 101 है माइनस 7 पर पावर 101 है, तो इसका क्या हो जाएगा 8 माइनस 7 इंटू समथिंग समथिंग जो भी हो, ये क्या हो जाएगा 8 में 7 घटाइएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यह जो है नंबर जो होगा यहाँ पर जो दिख रहा है 1 से डिविजिबल, 1 से सभी डिविजिबल होता है नंबर। तो ये बहुत बड़ा चीज़ें नहीं है कि इस तरह की चीज़ें जो है आपको पूछा है, ठीक है। एक वाला तो जल्दी देता है 2 3 4 5, क्योंकि एक तो सब 1 से देता है, इसी की जगह 7 की जगह आपको 5 दे देता, 6 दे देता, 3 दे देता, जैसे 3 दे देगा या 2 दे देता या 7 3 दे देता या 4 देता है, तो इस तरह से जब दिया रहेगा तब क्या करेंगे हम तो 3 लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इंटू समथिंग जो भी 5 से ये नंबर डिविजिबल या 5 से ये नंबर कटेगा या 5 से नंबर ये क्या होगी विभाजित होगी, इस तरह से जो है। फिर इसे ये ध्यान देना, इस फॉर्मूला के लिए हम लोगों को बातों में ध्यान देना है कि ये जो पावर जो लेंगे ऑड करके लेंगे, जैसे 5 5 हुआ 3 3 हुआ 7 7 हुआ, वो माइनस वाला नहीं लेंगे, ठीक है। अब जो है थोड़ा माइनस वाला भी पावर पर हम लोग देख लेते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करें, उस तरह से जब रह दिया हुआ तो क्या करें। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार हमने जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, ठीक है। अब इसी तरह से मान लीजिए आपका दे आ रहेगा ए पावर 4 माइनस बी पावर 4, इसको आप लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर बी स्क्वायर पर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसी को 4 को तोड़ दिए, ए स्क्वायर और स्क्वायर कर दिए बी स्क्वायर स्क्वायर कर दिए। अब क्या करेंगे एक बार जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो नीचे वाला जुट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया, फिर क्या बचेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो घटा वाला टर्म में लिख देंगे, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। और ये आपका फिर तोड़िएगा तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके 2 फैक्टर हो गए ए प्लस बी भी और ए माइनस बी भी, ठीक है। और तीसरा जो फैक्टर आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसका जो बड़ा नंबर दिया रहेगा तो वहाँ पर स्क्वायर करने में दिक्कतें होंगी, ठीक है। लेकिन ये भी एक्चुअली फैक्टर्स है, इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर पूछा जाएगा तो ये फैक्टर ये फैक्टर ये फैक्टर, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स में दिया रहेगा तो जनरली इसी दोनों वैल्यू को यूज करके दिया जाएगा। जैसे मान लो ए पावर 6 है माइनस बी पावर 6 है, इसको ए क्यूब स्क्वायर कर दीजिए बी क्यूब इस पर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी, एक बार आपको जोड़ना है एक बार आपको घटा देना है,
ठीक है। तो ये आपका ये इस तरह से आ गया इसमें, ठीक है। अब फिर फर्दर इसको तोड़िएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर इसका जो फॉर्मूला है इसको फॉर्मूला यूज करके आप बना सकते हैं। इसमें ए माइनस बी तो कॉमन है, आएगा ही, ठीक है। फिर आपने जो अभी सीखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इसका कॉमन फैक्टर है। ऐसा अगर इधर में दिया रहे ए माइनस बी जो है कॉमन फैक्टर आएगा इसमें, ठीक है। ये भी तो फैक्टर ही है, लेकिन ए माइनस बी जितने भी आएंगे इसमें 6 8 जो भी आए सब पर ये कॉमन फैक्टर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब दिया रहेगा आप इसको ए माइनस बी का फैक्टर्स को यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ ये बेसिक फॉर्मूलाज था, कंसेप्ट था, आइडियाज था, जिस आइडियाज पे हम लोगों ने बातें की। फिर आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको जो प्रॉब्लम है इसका जो एप्लीकेशन, जिसके प्रयोग वाले जो प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।